भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, ग्रीन फंक्शन का एक और एग्जांपल है हमारे पास 3.2.4 है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ग्रीन फंक्शंस फॉर द इक्वेशन एक्स टी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र प्लस टी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 विद द कंडीशन यू एक्स इज बाउंडेड। एक तो भाई यू एक्स जो है वो बाउंडेड है व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, और यू एट 1 इक्वल है आपका म्यू यू डैश एट 1 वेयर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बुक में इन्होंने काफ़ी शॉर्टकट सा दे रखा है, काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हुआ है। हर चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ करके चलना। हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि एक्स टी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र प्लस टी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर करना इसके साथ, डी स्क्र यू बाई यानी कि पी डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र प्लस में क्यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आर एक्स। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपैरिजन करने पे जो p आया वो तो आ गया x, और जो q है वो 1 आ गया, और जो rx है वो हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान से देखना। x डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र डी यू बाई डी एक्स राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। इसके बाद डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र उसके अपोन में तो आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, इधर -1 के अपोन आ जाएगा x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी डेरिवेटिव ऊपर हो फंक्शन नीचे हो, हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो वो होता है log ऑफ एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट होता है c। ठीक है, तो इसमें देखिए डी यू बाई डी एक्स अगर हम फंक्शन ले तो ये उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते ही ये तो आ जाएगा log डी यू बाई डी एक्स, और वो -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। ठीक है, प्लस में हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कांस्टेंट जो मानते हैं वो log a मान लेते हैं। फिर ये तो हो गया log डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू log a। देखिए log a माइनस log x है तो इसको a बाई एक्स लिख सकता हूँ, log से log हट गया, हमारे पास टी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू a अपॉन एक्स हो गया। अब डी यू यहीं पे रहेगा a इंटू 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगेन, तो ये u फंक्शन ऑफ x बनेगा, a कांस्टेंट एज इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस में कांस्टेंट क्या आ गया b। ये हमारे पास ux फंक्शन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक जी एक्स एक्साइल की मतलब ग्रीन फंक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, और वो इसकी सेंस को देखते हुए करेंगे। यानी कि हम इसको मान लेते हैं कांस्टेंट, जो हमने मान लिया a1 प्लस a2 log x। ये तब मानना जब आपके पास कंडीशन ये हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन में b1 प्लस b2 यानी कि ये b1 और ये b2 log x, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे जब आपके पास क्या होगा x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्साइल बट लेस देन इक्वल टू 1। ये बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लिया। सबसे पहली चीज़ हमारे पास अब कंडीशन क्या बनेगी, a1 a2 a2, यानी कि हमें a1 a2 b1 b2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हमें फाइंड आउट करना है, और इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक कंसिडर करना पड़ेगा c के। जो c के होता है वो वास्तव में b के माइनस में a के इक्वल होता है, और जहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 2। तो हमारे पास यहाँ पर जो c2 निकलेगा वो निकलेगा b2 माइनस में a2, और जो c1 है k की जगह पे 1 रख दोगे तो b1 माइनस a1, ये कंडीशन बनेगी। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी उसमें ये था कि भाई फ्रॉम द कॉन्टिन्यूटी, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द कॉन्टिन्यूटी LHS इज इक्वल टू RHS। एक्साइल पर आपका एक्साइल पर जो फंक्शन है आपका वो इक्वल होना चाहिए, LHS और RHS दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू एक्साइल वी गेट, हमारे पास देखिए जब मैं x को एक्साइल रखूंगा तो क्या बनेगा, ये b1 प्लस b2 log एक्साइल बनेगा इज इक्वल टू, मतलब ये तो हो गई आपके पास राइट साइड LH और RHL। LHL के लिए ये कंडीशन होगी a1 प्लस a2 log एक्साइल, a1 प्लस a2 log एक्साइल। ठीक है,
और यहाँ से कंडीशन आ जाएगी B1, A1 इधर आकर के -A1 हो जाएगा, फिर ये B2 माइनस में A2 log एक्साइल दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब LHL RHL इक्वल हो जाते हैं तो इन दोनों को इक्वल रख के यहाँ से एक कंडीशन बनेगी और ये बन जाएगा आपके पास C1 + C2 log एक्साइल इज इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन बनने के बाद अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेकर के चलेंगे। एक कंडीशन हमारे पास और होती है जो आपको याद रखनी है, और वो ये होगी, ध्यान से समझना है इसको, कि भाई G2 डैश X एक्साइल, ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन है X एक्साइल व्हेन एक्साइल X टेंस टू एक्साइल पॉजिटिव, यानी कि RHS वाली कंडीशन लेके चलेंगे। फिर माइनस में G2 डैश X एक्साइल व्हेन X टेंस टू एक्साइल नेगेटिव, यानी कि एक्साइल -0 लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू में होता है माइनस का 1/p एट एक्साइल, ठीक है। अब हमारे पास x प्लस एक्साइल, यानी कि जो हमारे पास Gx एक्साइल मेन फंक्शन था, उसको एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ मैं समझाने के लिए आपको। A1 + A2 log x, B1 + B2 log x, ये कब है, जब x आपका <= एक्साइल हो, और ये कब है, जब x आपका <= एक्साइल हो, ठीक है। तो पहले तो क्या है, x एक्साइल प्लस का मतलब जो x है वो <= एक्साइल है, एक्साइल है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करके उसमें x की जगह पे क्या डाल दोगे, एक्साइल। तो इसका डेरिवेटिव B1 का तो 0, सिर्फ क्या बचा, B2 log x का 1/x, और x की जगह पे क्या रख दोगे, एक्साइल। फिर होता है माइनस का साइन, ठीक है। फिर G2 मतलब ये G1 लिखते हैं इसको, G1 का मतलब ये वाला, ठीक है, इसका डेरिवेटिव A1 का 0, A2 एज इट इज log x का 1/x, और x की जगह पे क्या रख दोगे, एक्साइल। तो ये भी 1/एक्साइल इज इक्वल टू -1/p एट एक्साइल। देखिए p हमने स्टार्टिंग में निकाला था x है, और x की जगह पे क्या रख दोगे, एक्साइल। तो अब सबके अपॉन में एक्साइल है तो कट जाएगा, और हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, B2 - A2 इज इक्वल टू -1, और ये B2 - A2 किसके इक्वल है, C2 के इक्वल है। तो C2 की वैल्यू तो क्या आ गई, -1। एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। अब ये कंडीशन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या थी, C1 + C2 log एक्साइल, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, यहाँ पर देखिए ये कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर। अब C1 + C2 log एक्साइल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर C2 की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो C1 - log एक्साइल इज इक्वल टू 0। तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, log एक्साइल आ जाएगी, C1 आ गया, C2 हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखना कि भाई जो U1 है वो किसके इक्वल है, म्यू इंटू U डैश एट 1, ठीक है। जो मेन फंक्शन है, जैसे कि मान लो A1 + A2 log x की जगह पे क्या रख देते हैं हम, 1, ठीक है, तो ये log 1 हो गया, इज इक्वल टू में म्यू U डैश, यानी कि जो डेरिवेटिव आया था सेकंड फंक्शन जो B1 B2 वाला था, उसके अंदर जब हम वैल्यू रखेंगे इसकी, एक मिनट रुको, डेरिवेटिव जो हम करेंगे, एक मिनट, ये हम नहीं रख सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि 1 यहाँ है आपका, तो इस वाले फंक्शन में रखा जाएगा सारा कुछ। तो B1 + B2 और log x की जगह पे क्या रख दोगे, 1, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू इंटू में U डैश 1, ठीक है। U डैश 1 का मतलब जब हम U का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि B1 + B2 log x का डेरिवेटिव करेंगे, तो B1 का डेरिवेटिव तो 0, B2 क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, log x का 1/x होता है, और x की जगह पे क्या रख देंगे, 1, तो 1/1, क्योंकि 1/x था और इस x की जगह पे हमने 1 रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन, क्योंकि log 1 तो 0 होता है, तो B1 किसके इक्वल आ गया, म्यू B2 के इक्वल आ गया। अब B1 और B2 भी आपके पास आ गए, मतलब रिलेशनशिप आ गई। अब बाउंडेडनेस, अब हमें क्या दे रखी, बाउंडेडनेस का यूज करके, ठीक है, व्हेन x टेंस टू 0 इट इज बाउंडेड, यानी कि व्हेन x टेंस टू 0 Ux इज बाउंडेड, ठीक है। तो बाउंडेड होने का मतलब है कि भाई हमारे पास जो मेन फंक्शन है, देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, जब x टेंस टू 0 करेगा तो log 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि अनबाउंडेड हो जाएगा, इसलिए आपके पास A2 मस्ट बी 0 बाई बाउंडेडनेस,
क्योंकि फंक्शन अगर बाउंडेड है तो a2 शुड बी 0, नहीं तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कंडीशन लिख देना कि भाई बाउंडेडनेस a2 इज इक्वल टू 0। अब a2 आपके पास 0 आ गया। और आगे हम बढ़ते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा बुक में देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है। जब हम कंडीशन लेकर के चले कि भाई b2 माइनस a2 इज इक्वल टू में -1 आया, c2 की वैल्यू -1 आ चुकी थी हमारे पास, ये रिलेशनशिप भी मैंने निकाल दी। और इसमें हमारे पास जो c1 है वो क्या है, b1 माइनस में a1 है। ठीक है, तो मैंने a1 को इधर ले लिया और b1 एज इट इज c1 को मैं उधर लेके चला गया। अब b1 की वैल्यू तो है म्यू b2, क्योंकि हम ये निकाल चुके b1 की वैल्यू म्यू b2। ठीक है, माइनस में c1 की वैल्यू क्या है, log एक्साइल, तो log एक्साइल लिख दी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो b2 है उसकी वैल्यू -1 है, तो इस तरह से माइनस का म्यू और माइनस का log एक्साइल हो गया। दोनों में से -1 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉमन म्यू प्लस log एक्साइल, a2 0 आ चुका है। अब b1 की वैल्यू -1 कैसे आई और b2 की वैल्यू माइनस म्यू कैसे आई, उसको भी आप समझिए। ठीक है, जब मैंने कंडीशन ये ली कि भाई c2 इज इक्वल टू में 0, अब यहाँ देखिए c2 किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। अब हमारे पास b2 माइनस a2 जो है वो c2 के इक्वल है। अब b2 एज इट इज a2 की वैल्यू 0, यहाँ पे एक मिनट देखिए, मैं यहाँ दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको कि भाई b2 माइनस a2 इज इक्वल टू में किसके इक्वल है, c2 के इक्वल। a2 की वैल्यू 0 आ चुकी, तो ये b2 हो जाएगा ये 0, और c2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे -1, तो b2 की वैल्यू -1 आ गई। अब b2 की वैल्यू जब मैं इसमें रखूँगा b1 इज इक्वल टू माइनस b2, तो यहाँ से b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू -1, तो यानी कि b1 की वैल्यू आ गई माइनस म्यू। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी है। हमारे पास a1 आ चुका है, a1 हमारे पास आ चुका है माइनस म्यू माइनस में log एक्साइल। ठीक है, b1 हमारे पास आ चुका है माइनस म्यू, b2 हमारे पास आ चुका है -1 और a2 हमारे पास आ चुका है 0। तो अब जो g x एक्साइल फंक्शन बनेगा वो बनेगा a1 प्लस a2, यानी कि a1 ये है प्लस a2 0 है और इनटू में log x है, तो माइनस कॉमन म्यू प्लस log एक्साइल, ये तो हो गया a1 प्लस a2 0 है इनटू में log x। यहाँ पर कंडीशन आ गई ये। ठीक है, लेस देन इक्वल टू एक्साइल। फिर दूसरे केस में b1 प्लस b2, b1 की वैल्यू क्या है माइनस म्यू, b2 की वैल्यू क्या है -1, और यहाँ पर log एक्साइल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि log x है ना, तो x की जगह हम यहाँ पे एक्साइल ही लिखते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन बनेगी b1 और b2 हमारे पास -1 आ गया और log x था ही, और यहाँ पर जो कंडीशन बनी वो ये बन जाएगी, एक मिनट सॉरी ये गलत कर गया मैं, b1 की जो वैल्यू है वो तो है माइनस म्यू, b2 की वैल्यू है -1 और यहाँ पर log x है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो 0 इंटू log x था, इसमें b2 इंटू log x है, तो यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी कि भाई एक प्रकार से माइनस कॉमन म्यू प्लस log x। और जब ये कंडीशन कब होगी, जब एक्साइल से बड़ा हो x लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो मेन फुल एंड फाइनल हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा कि माइनस कॉमन म्यू प्लस log एक्साइल व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू एक्साइल, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्साइल लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये -1 कॉमन 1 प्लस म्यू log x। ठीक है, तो ये आपका मेन ग्रीन फंक्शन आएगा, यही हमें निकालना था इसके अंदर।